मैं पीछा छुड़ा के ही रहूंगी, ना कहीं जा सकूं ना कहीं आ सकूं। पूरे दिन टेंटे पे मेरी जिंदगी नर्क करके रख दी है। बहू, अरे क्या है ये सब? इधर दो। क्या है? दिखाई नहीं देता क्या है? जान छुड़ाने जा रही हूँ इस आफत की पुड़िया से अपनी। तू कम था, अब ये भी हो गई। अब दोनों मिलकर मेरा दिमाग खराब करके रखते हो। बेवए बुड्ढे, ज्यादा दिमाग मत खराब कर। हमेशा से ना तू मेरी खुशियों के बीच में कांटा बनता ही रहा है, और अभी भी तू वही कर रहा है। आज तो इसका खेल में खत्म करके ही रहूंगी। अरे क्या बोल रही है? तेरा दिमाग सही है कि नहीं? क्या हो रहा है ये सब? ससुर जी, ये क्या कर रहे थे आप? देखो, ये हमारी बच्ची को मारने जा रहे थे। क्या हो रहा था ये सब? मैं बताती हूँ क्या हो रहा था। ये हमारी फूल जैसी बच्ची को सीढ़ियों से गिरा रहे थे उस डंडे की मदद से। जान से मारना चाहते थे उसे। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये जो इनकी लड़की की जिद है, ये हमारे हाथ में थोड़ी ना है कि हमें लड़का होगा या लड़की। जब ये बच्ची पैदा हुई है ना, तभी से उससे नफरत करते हैं। ये मारने जा रहे थे उसे। अरे ये सब क्या अनसंट बोले जा रही है बहू? बेटा ये झूठ बोल रही है। पापा जी, बस हो गया, बहुत हो गया आपका। अब और झूठ मत बोलिए। मुझे पता है आपको लड़की नहीं चाहिए थी। लड़का 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 जिद पर अटक गए थे आप, और आज ये सब करोगे, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। पर क्या, सब कुछ मैंने आंखों से देखा आपने कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे थे। वो तो अच्छा हुआ, सही समय पे आके मैंने सब कुछ देख लिया और आप पकड़े गए। बेटा मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? अब कुछ भी ना सुनने लायक रह नहीं गया है। अब अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और यहाँ से निकल जाइए। क्या पता कभी हमारी बेटी अकेली हुई तो आपने कुछ उसके साथ कर दिया तो मैं तो हाथ पे हाथ रखकर बैठा रह जाऊंगा ना। अब जाइए यहाँ से। ये ठीक तो है ना? हाँ, मैंने सही वक्त पे आके इसे बचा लिया था। अभी तो ठीक है ये। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज हमारी बेटी बच गई। आज तुम नहीं होती, वरना क्या होता इसके साथ। इसका ध्यान रखना, बाकी मैं देखता हूँ पापा को। अरे नवीन, आप यहाँ क्यों खड़े हो? और सब ठीक तो है ना? बच्ची ने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया? नहीं नहीं, मुझे किसी ने परेशान नहीं किया। परेशान तो बस तुमने कर रखा है। वैसे दिव्या, ये वही डंडा है ना जिससे तुम हमारी बच्ची को गिराने जा रही थी? ये आप क्या कह रहे हो? आप शायद भूल रहे हो कि मैं नहीं, आपके पापा गिराने जा रहे थे हमारी बच्ची को। अरे मैंने तो बचाया था उसे। अच्छा, मैं गिराने जा रहा था। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अगर ये इस घर में रहेंगे ना तो मैं अपनी बच्ची को लेके अभी जा रही हूँ। लाओ मेरी बच्ची। वहीं पे खड़ी रहो। आइंदा ना मत बोलना कि ये मेरी बच्ची है। तुम जो करने जा रही थी ना, सब पता चल गया है मेरे को कि अपने आशिक के साथ तुमने क्या प्लान बनाया था। ये आप क्या बोल रहे हो? कुछ भी बोले जा रहे हो? कुछ भी बोले जा रहा हूँ। जब तुम बात कर रही थी ना अपने आशिक से, पापा जी ने सब कुछ सुन लिया था और उन्होंने ना वीडियो भी बना ली थी उसकी। क्या हुआ दिव्या लड़की का? अरे तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अपने ससुर को तो मैंने रास्ते से हटा ही दिया है। ये बहू किसी दूसरे आदमी के साथ कर क्या रही है? मेरा पति उस आदमी से इतनी नफरत करता है कि उसे घर में कभी एंट्री नहीं मिलेगी। और अब मेरे लिए उस बच्ची को रास्ते से हटाना बहुत आसान हो गया है। अब कोई है जो नहीं मुझे रोकने वाला। अरे अरे ये बहू का तो किसी और आदमी के साथ में चक्कर चल रहा है। एक काम करता हूँ, इसकी तो मैं वीडियो बना लेता हूँ, वरना ये मेरे बेटे को उल्टा सीधा भटकाती ही रहेगी। कब? कल ही मैंने सोच लिया है। आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी है और कल वो घर पे होंगे नहीं। उनके घर से जाते ही उस बच्ची को छत से नीचे फेंक दूंगी और उसके बाद मैं कह दूंगी कि गलती से गिर गई। देख लो दिव्या, तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। अगर तुम ये काम कल नहीं कर पाई तो फिर मुझे ही इन तीनों का काम तमाम करना पड़ेगा। फिर उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सब देख लूंगी और उसके बाद में अपने पति को भी रास्ते से हटा दूंगी। और फिर मैं और तुम, वैसे भी मेरे पति के आगे पीछे फिर कोई बचेगा नहीं, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरा मतलब है हमारी हो जाएगी। दिव्या, हमारे पास टाइम नहीं है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो। तुम चिंता मत करो,
ठीक है। अपना ज्यादा होशियार बनने की कोई जरूरत नहीं है। अरे कैसी माँ हो तुम, अपनी बच्ची को मारने जा रही थी। बच्ची हो क्या, तुम तो हमारा पूरा खानदान ही खत्म करने जा रही थी पैसों के चक्कर में। अरे तुम्हारे अंदर ममता नाम की चीज है भी कि नहीं? एक तुम हो, तुम भी तो लड़की हो। अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ ऐसा करते फिर क्या आज तुम यहाँ पर होती? पर नहीं, तुमने तो एक अच्छा प्लान बनाया था अपने बॉयफ्रेंड के साथ। पहले मेरी बच्ची को मारोगी, फिर मेरे पापा जी को। मेरा काम खत्म करने के बाद सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी। वाह दिव्या वाह, वैसे प्लान तो बहुत अच्छा बनाया तुमने। नवीन देखो, मेरी बात सुनो। जो कुछ भी हुआ ना, वो सब ना अनजाने में हुआ। मैं मानती हूँ अपनी गलती और मैं तुमसे माफी भी मांगती हूँ। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। ये बात यही खत्म कर दो। खत्म कर दूं? ये बात ना शायद तुम्हारे घर वालों को तो पता नहीं होगी अभी। तुम्हारे घर वालों को बताऊंगा और उनको ये भी बताऊंगा कि उनकी लड़की क्या करने जा रही थी। और तुमको ऐसे तो छोड़ूंगा नहीं। मेरे पास प्रूफ है कि तुम प्लान बना रही थी मुझे मारने का। मर्डर केस लगेगा तुम पे। और हाँ, अपना एक पल तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। चुपचाप अपने कपड़े पैक करो और घर के लिए रवाना हो जाओ। डिवोर्स पेपर मैं बहुत जल्दी वहीं भिजवा दूंगा। नवीन नहीं सुना तुमने मैंने क्या बोला? अभी प्यार से बोला है, फिर मुझे और भी तरीके आते हैं। जाओ यहाँ से।